हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो नंबर सिस्टम का एमसीक्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हो गया है। अब पार्ट 5 आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए, इसलिए हम ढेर सारे पार्टों में इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अगर एक ही वीडियो में कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि छोटा ही वीडियो रहे और आपको आसानी से भी समझ में आ जाए। और आप लोग ज़रूर फीडबैक दिया करिए, कमेंट किया करिए, लाइक डिसलाइक जो भी आपका मन कहे करिएगा, लेकिन फीडबैक अवश्य दिया करिए। चलिए हम 71 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत इतना है, तो संख्याएं क्या हैं। देखिए, तो मान लीजिए 3 संख्याएं हम मान लेते हैं कि ये हो गई पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या और ये जो है हो गई तीसरी संख्या। ठीक है, ये तीसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। तो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो गई। तो पहली तो मान लीजिए 2 है और ये 1 है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की दोगुनी, मतलब ये हाफ रही होगी। सोचिएगा, ये हाफ रही होगी, तभी तो ये इस तरह से बन रहा है। अगर इस फ्रैक्शन को अगर हमको हटाना है तो इस 2 का इन सब में मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। 4, 2 और 1 का बन जाएगा। 4, 2, 1 का बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत। तो संख्याएं मान लीजिए कुछ इस तरह का है, चाहे आप यहाँ x भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेशियो से कर ले रहे हैं। तो इनका व्युत्क्रम का औसत मतलब 1/4। इनका व्युत्क्रम तो यही होगा और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/2 और इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1। और ये कितना हो रहा है, अभी इनका औसत लेना है। देखिए, औसत ये हो रहा है। औसत का मतलब 3 संख्याएं, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे जब, तो ये औसत आ रहा है 7/12। ध्यान से देखिएगा, 7/12 आ रहा। तो जब इसको अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो सॉल्व क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम हो जाएगा 8 या 4 कह लीजिए, 4 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 1 मिल जाएगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा और 4 3 या 12 यहाँ से मिल जाएगा। 12 = 7/12 हो जाएगा। देखिए 4 2 6 1 7/12। देखिए 7/12 यहाँ पर हो रहा है और 7/12 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर है एक रेशियो इक्वल किसके है, एक ही के है। तो 1 रेशियो किसके इक्वल है, 1 के ही है। तो आप ये कर सकते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ x भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x कर लेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 गया, यहाँ तो 4x, यहाँ 2x, यहाँ पर x होता है। तो 1 रेशियो 1 है। तो इस कहने का मतलब जो हमने माना था ये 4:1, यही हमारा जो है संख्याएं हो जाएंगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया होगा। तो फिर से समझ लीजिए, 3 संख्याओं में पहली संख्या कह रहा है दूसरी संख्या की डबल है, तो दूसरी 1 है तो पहली 2 हो जाएगी। तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी की डबल है, मतलब ये 1 माने थे तो ये हाफ ही होगी। अब इनका रेशियो हमको ख़त्म, जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको ख़त्म करना था, तो इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 हो गया और यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम, इनके इन्वर्स का जो रेशियो जो औसत है, तो मतलब 3 संख्याएं हैं तो इसलिए 3 का हमने डिवाइड किया, इनको ऐड कर लिया इनके व्युत्क्रम को। तो 7/12, इधर भी 7/12, इधर भी 7/12, मतलब 1 रेशियो 1 के ही आ रहा है। 1 रेशियो 1 का तो 4 रेशियो 4 के, 2 रेशियो 2 के, 1 रेशियो 1 के। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याओं के वर्गों का योग। मान लीजिए 2 संख्याएं कौन कौन से मान ले रहे हैं, एक x² है और एक मान ले रहे हैं y²। इनके जो वर्गों का योग है वो 68 है, ध्यान रखिएगा। तथा इनके अंतर का वर्ग, तो x माइनस y का अंतर का जो वर्ग है वो कितना आ रहा है, वो 36 है। और x माइनस y आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा, ध्यान रखिए।
अगर x माइनस वाई 6 मिला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 68 मिलेगा, तो आप आगे आसानी से कह सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू जो होगा वो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy, इस तरह से होगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो आप देख रहे हैं वो 36 यहाँ पर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 68 और प्लस 2xy है यहाँ पर है। अब हम देखिए यहाँ पर 2xy अगर हमको निकालना है तो 36 माइनस में 68 इक्वल टू 2xy यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 में 6 गए कितना हो गया 2, 6 में 3 गए 3, इस तरह से हो गया। -16 इक्वल टू कितना हो रहा है, और सॉरी यहाँ पर माइनस ही होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर -2xy, तो -2xy कर लीजिए। यहाँ पर जो xy मिल के आ रहा है आपको कितना मिल जाएगा 16, तो यही हमारी जो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग की तिगुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए अगर ऑप्शन से अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उस तरह का दिया ही नहीं है। लेकिन अगर कैसे करना है तो मान लीजिए संख्या क्या है एक्स वाई के फॉर्म में है, लेकिन संख्या जो बनेगी वो बनेगी 10x प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2 अंकों की संख्या, यह तो संख्या हो गई, ये जो है अपने अंकों के योग की तिगुनी है, तो x प्लस वाई ही तो इनके अंक हैं। देखिए x और y ही तो अंक है, ये दहाई का अंक है, ये क्याई का अंक है, तो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस वाई। इसको जरा इस तरह से लिख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 7x इक्वल टू 2y। देखिए इस तरह से हम सॉल्व कर लिए इसको। फिर कह रहा है कि यदि इस संख्या में, इस संख्या मतलब संख्या हमारे पास कौन सी है 10x प्लस वाई है, और इसमें हम कितना ऐड कर दे रहे हैं 45 ऐड कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से 45 ऐड कर दे रहे हैं, तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, मतलब 10y प्लस x हमको मिल रहा है। देखिएगा अब इसको अगर हम करने वाले हैं तो ये हमको मिल पा रहा है 9x माइनस में 9y और इज इक्वल टू माइनस का 45, समझ पा रहे हैं। और यहाँ से x माइनस वाई जो मिल रहा है, x माइनस वाई जो मिल रहा है वो माइनस का 5। देखिएगा अब देखिए यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस में 2y कितना हो जाएगा माइनस का 10। देखिए 2y की जगह 7x रखिए, तो 2y की जगह यहाँ पर हम 7x रख दे रहे हैं, -7x इक्वल टू -10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू माइनस के 10, x इक्वल टू 5 2 जा 10, x इक्वल टू तो 2 हो गया। जब x इक्वल टू 2 हो गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 2y, तो 2 2 से तो कट गया, y इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको 7, y इक्वल टू 7 मिल रहा है, x इक्वल टू 2 मिल रहा है, तो जो संख्या होगी, पहले संख्या देखिए, संख्या क्या हो रही है 10x प्लस वाई संख्या है हमारी, x की वैल्यू तो कितना आया है 2 और y की वैल्यू 7 आई है, तो जो संख्या मिल रही है 27 और इसके अंकों का योग मतलब 7 और 2 9, ये हमको पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो आपको तरीका पता होना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिएगा 7 की पावर 19 है और प्लस 2 है, इसको किससे डिवाइड कर दे रहे हैं 6 से, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड करेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे, तो पहले इसमें डिवाइड कर देते हैं। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1 की पावर 19 तो रिमाइंडर 1 ही होगा, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा 2, तो रिमाइंडर कुल मिला के 3 हो गया। समझिएगा फिर से, पहले हम क्या करने वाले हैं इसमें डिवाइड करेंगे, देखिएगा फिर इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 19 और डिवाइड बाई 6 और प्लस इसको लिख सकते हैं 2/6। तो जब इसको करते हैं तो हमने बताया था कि 1 का डिफरेंस प्लस 1 का है और 1 की पावर प्लस 1 की पावर 19 है, तो यही 1 यहाँ पर डिफरेंस हो गया, वो रिमाइंडर हो गया, और यहाँ का रिमाइंडर कितना हो गया 2, तो जो आंसर हमारा होगा वो 3 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 2p स्टार 5p बराबर 50 है, तो p का मान क्या होगा। तो जिस हिसाब से इसको लिखा है उसी हिसाब से इसको भी लिख दीजिए। तो क्या लिख पाएंगे हम, 2p फिर प्लस 5p और प्लस में 1, यही तो इक्वल टू क्या है ये 50। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 7p और प्लस 1 इक्वल टू 50 है ये, और 7p की इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, और जो p इज इक्वल टू हो जाएगा 7, 7 49। देखिए आगे कि नहीं आंसर, आगे बहुत आसान है। कहने का मतलब यही समझिएगा, एक्स स्टार वाई जैसे ही एक्स प्लस वाई प्लस 1 है, तो ऐसे यहाँ पर भी तो करना पड़ेगा। इसका मतलब इस चीज़ को हम क्या लिख पाएंगे, जैसे ये लिखा गया है, तो 2p प्लस 5p प्लस 1 इक्वल टू 50, तो p का मान यहाँ से निकाल लें हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 213 है और 346 और 63 इंटू एक्स, 63x है का इकाई का अंक x प्लस 2 है, तो x का मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए x की वैल्यू 3 रख देते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं हम कितना 3, तो पूछ रहा है x का मान कितना होगा। तो x की जब वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 6 18 8 और 8 3 24, 4 हो रहा है इकाई का अंक, 4 हो रहा है, लेकिन इकाई का अंक तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3, यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। अगर 5 पुट करेंगे तो 5 6 30, 0 हो गया, मतलब 0 हो गया, और यहाँ 5 2 7 आ रहा है, तो गलत हो गया ये भी ऑप्शन। अगर 6 पुट करने जाएंगे तो 6 6 36 6 और 6 3 18 8 हो गया, और जब यहाँ पुट करेंगे 6 तो 6 2 8, मतलब यही ऑप्शन फिर बैठ रहा है। आगे बढ़िए, ऐसे स्पीड से आपको क्वेश्चन करना है। कह रहा है कि 4 की पावर 19 डिवाइड बाई 33 का क्या रिमाइंडर होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है। देखिए क्या इनका डिफरेंस 1 का है, तो नहीं, इनके बीच का जो डिफरेंस है अंश और हर का, पावर को हटा करके अंश और हर के बीच का डिफरेंस कितना लेना है हमको, 1 अगर ला दें तो आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे, तो 2 की पावर 2 कर देंगे इसको, और इसको लिख देंगे 19 और बटे में 33 लिख सकते हैं। या इसको फर्दर हम क्या लिख पाएंगे, देखिए इसको लिख पाएंगे 19 दूनी 38 और डिवाइड बाई 33। या इस चीज़ को हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और पावर में कितना हो जाएगा 5 है ये, तो 7 अगर यहाँ पर ले 7 5 35 और इंटू में 2 की पावर 3 और डिवाइड यहाँ पर किससे कर दें 33 से। तो देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पर 32 मिल रहा है। देखिए 32 की पावर 7 हो गया, इंटू में 2 की पावर 3 हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो रहा है 33। अब देखिए जब इसको डिवाइड, देखिए एक का डिफरेंस आ रहा है ना दोनों के लिए। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो -1 का रिमाइंडर और -1 का आड पावर है, तो इसका मतलब है तो -1 का ही रिमाइंडर होगा ये। और जब इनका देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 8 और डिवाइड बाई कितना हो रहा है 33। आगे जब इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो रहा है -8/33, ध्यान दीजिएगा। लेकिन निगेटिव कोई रिमाइंडर तो है नहीं, निगेटिव रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो निगेटिव तो है नहीं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर करने के लिए आपको बताया था हमने आपको कि 33 में से 8 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 13 में से 8 गए 5, यानी 25 हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना है 147 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी। तो देखिए इनका योगफल जो दिया है 147 है। अगर इनका जो हम ले लें क्या कहते हैं एवरेज ले लें 147 और डिवाइड बाई 7 क्रमागत है, तो 7 दूनी 14 7 1 1 7, तो यानी जो मिनिमम जो बीच वाली संख्या मिल रही है वो 21 में ले गए, और इससे 3 छोटी इधर 3 छोटी उधर कर लीजिए। 21 कितना हो गया 19 हो गया, कितना हो गया 17, और इधर कितना हो गया 23, और कितना हो गया 25, और कितना हो गया 27। तो पूछ रहा है कि न्यूनतम विषम पूर्णांक, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक कितना हो गया 17। अब क्या करना है आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से कर लीजिए। तो मान लीजिए कि बीच वाली संख्या क्या मानेंगे x, तो क्रमागत विषम है तो x-2 इधर कर लीजिए, x-4 इधर कर लीजिए। ठीक है,
और इधर कर लीजिए x+2 और इधर कर लीजिए x+4। सबको ऐड करेंगे तो सबको जब ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x है और 2x है, तो x जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x x x x x इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, कुल मिला के 7x ही तो होगा। देखिए 7x और ये -2 -4 ये सब कट जाएगा प्लस माइनस से, तो मतलब वही चीज़ आएगी 147 इनका योगफल दिया है। और x की वैल्यू देखिए 21 आ गई, x की वैल्यू 21 आ गई। तो जो सबसे न्यूनतम पूर्णांक पूछा है तो न्यूनतम तो यही हो गया, 21 में से 4 गए 17 17। दोनों तरीकों से हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन आसान है, बढ़िया है। आगे चलते हैं। एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 से 5 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है 1 और 4 बच रहा है, उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए जब हम भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है और 5 हो रहा है, इस तरह से भाग दे रहे हैं। इनके जो रिमाइंडर बच रहे हैं 1 और 4 बच रहे हैं। तो जो संख्या यहाँ पर जो हमको निकल के आएगी, जो संख्या बन के आएगी, क्या आती है देखिए संख्या, तो हम क्या करेंगे, इनको तो ऐड करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या मिल के आ रहा है देखिए, 5 4 9, 5 4 9, 9 चौक 36, 36 1 37, वो संख्या हो गई 37। देखिए किस तरह से हमने किया, देखिए हमने इस तरह से किया, तो 5 और 4 को ऐड किया, 5 और 4 को ऐड किया, फिर इनटू में 4 किया और फिर +1 किया, तो 5 4 9, 9 चौक 36 1 37, मतलब वो संख्या 37 हो गई। अब कह रहा है इस 37 को जब 5 से भाग दिया जा रहा है तो 5 7 35, 2 रिमाइंडर बच रहा है। जब इसी संख्या को 4 से भाग दिया जा रहा है तो 4 9 36, 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो आंसर जो हमारा आएगा यही तो आएगा, 2 और 1 आ जाएगा। देखिए है ना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो गया 120, फिर 2 से कर लीजिए कितना हो जाएगा 60, फिर 2 से कर लीजिए कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से कर लीजिए कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से कर लीजिए 3 5 15, है ना। तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, फिर इंटू 3 इंटू 5, तो कितने प्राइम फैक्टर हो गए। देखिए यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1। तो प्राइम फैक्टर जब पूछे आपसे तो आप जो भी पावर में आती हैं उन्हीं को ऐड कर लेंगे, तो मतलब 4 + 1 + 1, तो 4 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर पूछता कि टोटल फैक्टर कितने होते, तो टोटल फैक्टर के लिए हम क्या करते, 4 + 1 करते, फिर इंटू में 1 + 1 करते, फिर इंटू में 1 + 1 करते, तो कितना हो जाएगा 5 × 2 × 2, तो कितना हो जाता 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाता है ये टोटल फैक्टर। अगर यहाँ पर आड फैक्टर मान लीजिए पूछता है, तो आड फैक्टर, तो आड कौन से, तो इवन प्राइम फैक्टर है, तो आड फैक्टर इन लोगों को ले लेते, तो 1 1 2 हो जाता और 2 यहाँ से मिल जाता, तो आड फैक्टर 4 मिल जाता। अगर इवन फैक्टर हमको यहाँ से निकालना होता तो इवन फैक्टर, तो टोटल फैक्टर मिल रहा है 20 और 20 में से 4 घटा देते तो यहाँ पर 60 मिल जाता, तो इवन फैक्टर हो जाता। और एक पूछता है कि डिवाइज़र, आल डिवाइज़र पूछता है, तो आल डिवाइज़र के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से जो दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4, यहाँ तक जाते हैं 0 से लेकर के, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 यहाँ कर लेंगे, और फिर यहाँ पर 5 की पावर 0 + 5 की टोटल, यानी आल डिवाइज़र पूछे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको हम थोड़ा 1 लेते हैं, इरेज कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा भाई कितना 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, फिर 2 की पावर 3 कितना हो जाए 8, फिर 2 की पावर 4 तो 16 हो गया, ये हो गया, इंटू में 1 हो गया और 3, 1 × 3 × 3, 5 की पावर 0 1, 3 और 1 4 होगा, सॉरी 3 1 4 होगा यहाँ, और यहाँ पर कितना 5 1 6 होगा, तो कितना यहाँ पर बन रहा है 8 4 12, 12 2 14 15, और 15 16 31, 31 × 6 = 24, 31 × 24 कर लेंगे तो ये मिलेगा हमारा आल डिवाइज़र।
क्या मिलेगा, ऑल डिवाइजर। इसमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि प्राइम फैक्टर बताइए, तो प्राइम फैक्टर के लिए हम सब जोड़ लेते हैं जितनी पावर रहती है। टोटल फैक्टर के लिए हम जो पावर रहती है उनमें एक एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आड फैक्टर रहता है, तो आड जो हो संख्याएं होती हैं, आड जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है उनको ले लेते हैं। इवन फैक्टर लेने के लिए टोटल फैक्टर में से आड फैक्टर माइनस कर देते हैं तो इवन फैक्टर, और टोटल डिवाइजर के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज तक यहीं रहने देते हैं, इसके बाद हम आगे की क्लास में मूव करेंगे। तो आप लोग खुद ही हमारा सहयोग करते रहें, इस तरह से सहयोग